बात करेंगे आधे घंटे तक धनबाद और इसके आसपास के तमाम खबरों की चर्चा और हेडलाइंस के बढ़ते रुख की ओर खबरों की ओर। लेकिन पहले आपको कोरोना के ड्राई रन से जुड़ी खबरें दिखा लेते हैं। झारखंड के 6 जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन हुआ। मॉक ड्रिल में वैक्सीनेशन को लेकर रिहर्सल में आई कठिनाइयों को तुरंत दूर किया गया। राजधानी रांची के सदर अस्पताल समेत 3 स्थानों पर कोरोना टीके का ड्राई रन हुआ। WHO की निगरानी में इस मॉक ड्रिल में टीकाकरण में आने वाली चुनौतियों और कमियों को पता लगाने की कोशिश की गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर झारखंड में रांची समेत 4 जिलों में ड्राई रन किया गया। रांची के अलावा चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, सिमडेगा और पाकुड़ में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। ड्राई रन के दौरान जो भी कमी नजर आएगी उसे तत्काल दूर कर लिया जाएगा। जमशेदपुर में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया। धोने की बाहर में वहाँ से लोग आएंगे हाथ धो करके बढ़िया से सफाई करके, और गार्ड रहेगा बाहर में, वो जांच करेगा कि यही है, लाभार्थी वही है कि नहीं दूसरे कोई है। उसका अंदर आएंगे, फिर कंप्यूटर पर जो कोविन ये है पोर्टल है उस पर लोड किया जाएगा, उनका देखा जाएगा सही है आदमी की नहीं। उसके अंदर आ जाएंगे। यदि भीड़ है तो वेटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग करके मेंटेन रहेंगे, और फिर एक एक करके इंजेक्शन रूम में जाएंगे। इंजेक्शन रूम में वो सिस्टर देखेंगे, उनका पूछेंगे उनसे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका इंजेक्शन देंगे, उनको बताएंगे कि ये इंजेक्शन है हम लोग इस कारण दे रहे हैं। इंजेक्शन लेने के बाद उनको इसमें ऑब्जर्वेशन एरिया में रखा जाएगा आधा घंटा। बीच में कोई प्रॉब्लम होता है तो A5 रूम हमारा है, इस रूम में आकर के हम लोग उसके BP देखेंगे, पल्स देखेंगे, और ज़्यादा सीवियर कुछ है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है हॉस्पिटल की तरफ। सिमडेगा में उपायुक्त सुशांत गौरव की मौजूदगी में सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने ड्राई रन किया। इस दौरान डीसी ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में वैक्सीन आने की उम्मीद है, उसी को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। उससे पहले चूँकि ये लार्ज नंबर में लोगों का कराना है, कम समय में कराना है, तो जो टीम इसमें इन्वॉल्व होगी उन सभी को एक बिफोर हैंड पहले से हम लोग एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक डमी टेस्ट या मॉक ड्रिल की तरह हम लोग समझ सकते हैं इसको कर रहे हैं, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को, हर एक पहलू को किस प्रकार से हैंडल करना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किस प्रकार से हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से बखूबी निभा सकता है, उसी की एक यहाँ पर अभी ट्रेनिंग की तरह काम हो रही है। पाकुड़ में सदर अस्पताल और हिरणपुर प्रखंड उप स्वास्थ्य केंद्र ठांगापाड़ा में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। केंद्रों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। यह ड्राई रन आम लोगों के लिए नहीं है। ड्राई रन का जो आज हम लोग के यहाँ है, जो 6 जिला सेलेक्ट हुए हैं झारखंड में, उसमें हमारे जितने भी वैक्सीनेटर अफसर जो टीम बनी है वैक्सीन देने के लिए, उसको वैक्सीनेटर अफसर जो 1, 2, 3, 4, 5 हर आदमी को हमने अपना जिम्मेदारी समझाया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे लोगों को बता दिया है, और उसी के आधार पे वे पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। इस मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के छतरपुर अनुमंडल अस्पताल और पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्राई रन किया गया। 2 सेंटर्स में 2 स्टेशन साइट हमारा है जिले में, एक पलामू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और दूसरा छतरपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल। दोनों जगह शुरू हम लोग कर चुके हैं। 25-25 बेनिफिशियरी का हम लोगों ने लिस्ट निकाला है, जो सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दिया जाना है, और सेकेंड फेज में फिर हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स को देंगे। तो जब वैक्सीन हमारा आ जाएगा विच इज एक्सपेक्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, तो हम लोग सबको शुरू करेंगे वैक्सीन देना। चतरा के सदर अस्पताल में ड्राई रन की शुरुआत हुई। डीडीसी सुनील कुमार सिंह, एसडीओ मुमताज अंसारी और सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण पासवान सहित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की देखरेख में मॉक ड्रिल हुआ। अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन में भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए ड्राई रन किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी तरह से वैक्सीन के प्रति ट्रेन करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इस तरह की व्यवस्था की गई है। ये हमारा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है, और इसके लिए हम लोग डिजिटल मोड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो कोविन ऐप जो बनाया गया है, क्योंकि इसमें सभी को जानकारी दी जा रही है कि ये पहले से इनरोलमेंट का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप जब आएंगे उसी समय टीका पड़ेगा। ये पहले का इनरोलमेंट प्रोसेस है, जिसमें सारे नाम पहले से सेलेक्टेड होंगे। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर पूर्वाभ्यास की सभी गतिविधियों जैसे लाभार्थियों की पहचान, टीकाकरण प्रक्रिया, इंटरनेट सेवाओं की व्यवस्था और टीकाकरण के बाद लोगों पर इसके प्रभाव के आकलन की सारी तैयारियों को देख रहे हैं। कोरोना के कहर से जूझ रहे देश और दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक आना वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग पर जीत से कम नहीं होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और दर्शकों को हम बता दें कि फिलहाल ये ड्राई रन था, यानी कि मॉक ड्रिल यानी रिहर्सल, जो भी आप इसे नाम दे दें, लेकिन इसमें वैक्सीन नहीं था। वैक्सीन कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको लेकर रिहर्सल था। इसलिए फिलहाल आपको सचेत रहने की जरूरत है और जो गाइडलाइंस बने उसका पालन आप लगातार करते रहें। और शायद जब वैक्सीन आ जाएगा उसके बाद भी आपको लंबे समय तक मास्क का इस्तेमाल करना ही होगा और साथ ही साथ सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा और संक्रमण को हर हाल में रोके रखना होगा। बढ़ते खबरों में आगे, तो जैसे राज्य में किया गया पूरे 6 जगहों पर, धनबाद में भी ऐसा ही हुआ है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर यहां पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार तैयारी कर रहा है। इसके लिए लगभग रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। पहले चरण में कोरोना वायरस का वैक्सीन फ्रंटलाइनर को दिया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर फ्रंटलाइनर की लिस्ट बनाई गई है, जिन्हें सबसे पहले फेज में वैक्सीनेशन उनके साथ होगा। डीवीसी अपने एरिया बोर्ड पर कुल 600 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। बिजली की कटौती अगर 50% होती है तो इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। डीवीसी ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि तय तिथि से कोरोना वायरस के वैक्सीन के धनबाद में भंडारण के लिए मुख्यालय रांची से 8 ILR डीप फ्रीजर मशीन आवंटित किए गए हैं। कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए जिले में कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा चुका है। वैक्सीन को एक नियत तापमान में डीप फ्रीज में रखा जाएगा। ये तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। फ्रिज से लेकर जरूरतमंदों के पहुंच तक इसी तापमान में स्टोर कर बनाए रखना है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिले में कुल 450 सरकारी और निजी अस्पताल है। इसके साथ ही पॉली क्लिनिक और विभिन्न प्रकार के जांच केंद्र भी हैं। इन केंद्रों में काम करने वाले तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता के तौर पर टीका लगाया जाएगा, जिसकी सूची तैयार कर ली गई है और फेज बाय फेज इनका वैक्सीनेशन होगा। जितने भी नर्सिंग होम, अब जो वो प्राइवेट नर्सिंग होम के स्टाफ हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के, ये सारे जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, सबसे पहले हम लोग हेल्थ वर्कर को इम्यूनाइज करेंगे। क्या करेगा, हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और वो जाकर के एक फौज बनाते हैं। तो मान लीजिए कि जो भी बाहर का जो वायरस है वो जैसे इंटर करेगा उसको लोग मार देगा। जिन फ्रंटलाइनर को वैक्सीन दिया जाएगा उसके बाद भी उन्हें सुरक्षित रहना और जरूरी हो जाएगा। डॉक्टर्स और मेडिकल के जानकारों की माने तो वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। ये वैक्सीन 70% ही असरकारक है। बाकी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। मास्क क्लॉथ वैक्सीन की भूमिका में है, लिहाजा इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बचाव के लिए आपको मास्क तो जिंदगी भर लगाना है, ऐसा नहीं कि मास्क नहीं लगाना है। हाँ, उसके लिए ज़्यादा कारगर है जिसको जो डायबिटिक पेशेंट है, कार्डियक या किसी इलनेस कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कारगर की जिसके चांसेज है कि 0% है, लेकिन उसमें 70% चांसेज है कि उसको रिकवर हो जाएगा। बहरहाल धनबाद ने अपने फ्रंटलाइनर की सूची तैयार कर ली और रजिस्ट्रेशन भी लगभग पूरा हो चुका है। पर वैक्सीनेशन हुए फ्रंटलाइनर को भी पहले से ज्यादा सुरक्षित रहना अनिवार्य होगा, यानी कि पूरी जिंदगी उन्हें अब बेहतर लाइफ के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो कोरोना और उसके वैक्सीनेशन की बात तो होगी और थोड़ी बिजली की बात भी कर लेते हैं। दरअसल डीवीसी ने अपने बकाया भुगतान को लेकर कमांड एरिया में 30% बिजली कटौती कर रहा है फिलहाल, जिसे बढ़ाने की बात भी वो करने लगा है। और इससे धनबाद के लोग पहले से काफी परेशान थे, लेकिन अब डीवीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि रविवार रात से 20% बिजली कटौती और बढ़ा दिया, यानी कि टोटल 50% बिजली की कटौती होने लगेगी। और यह फरमान सुना दिया है, जिससे धनबाद में जिले में बिजली संकट गहरा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डीवीसी अपने एरिया बोर्ड पर कुल 600 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। बिजली की कटौती अगर 50% होती है तो इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। डीवीसी ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि तय तिथि से 1 सप्ताह के अंदर बकाये राशि की प्रक्रिया पूरी होने पर कंपनी हर दूसरे सप्ताह राज्य के 7 एरिया में 10% बिजली कटौती करेगी, जिसका असर धनबाद में पहले से दिख रहा है। और 50% की बिजली कटौती से इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। बिजली विभाग ने डीवीसी की चेतावनी से पहले से ही तैयारी कर ली है। कांड्रा पावर ग्रिड से जोड़े जाने की वजह से धनबाद शहर में इसका असर कम दिख रहा है, लेकिन झरिया पुटकी सहित अन्य क्षेत्रों को बिजली कटौती की वजह से यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर लोग 90 मिनट की कटौती कर रहे हैं। 90 मिनट पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हमको कि आप अपना लोड कम करने के लिए जो रेगुलेशन आप लोग का डिसाइड हुआ है, उस अनुसार हम लोग लोड कम कर रहे थे, लेकिन
बाद में शाम कल शाम से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक फीडर लोग 1.5 घंटा के लिए 90 मिनट के लिए कम्प्लीटली ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग किसी का कर नहीं सकते, जो अल्टरनेट सोर्स है उससे हम लोग पावर देने का कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़ जैसे धनबाद है, धनबाद में कोई असर नहीं होता रेगुलेशन, धनबाद में बिजली आपको नॉर्मल। दूसरी चीज़ है जब क्योंकि सर्दी का समय है तो बिजली का सप्लाई डिमांड भी कम है। डिमांड भी कम है, इस कारण भी क्या है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन प्रैक्टिस करेगा तो समस्याएँ बढ़ सकती है। हमारे शीर्ष पदाधिकारियों के लिए संज्ञान में है तो हम लोग उम्मीद करते हैं इसका कुछ दिनों में इसका कोई। वहीं बार बार डीवीसी के बिजली कटौती को लेकर बैंक मोड़ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डीवीसी धनबाद का कोयला और धनबाद की धरती को इस्तेमाल कर यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। डीवीसी के फरमान पर सरकार को गंभीरता लेनी चाहिए। देखिए, एक तो सर्दियों का समय है, ऐसी कोई ज्यादा बिजली की खपत भी नहीं है, ना एसी चल रहे हैं, ना बड़े कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई खरमास भी आ गया है और ना शादी ब्याह, कुछ नहीं। उसके बीच में अगर डीवीसी इस तरह से कटौती का फरमान जारी करता है तो कहीं से भी ये सही नहीं है। डीवीसी का जो फरमान है इसमें आम जनता क्योंकि डीवीसी का जो बकाया है वो सरकार की तरफ से बकाया आम जनता। बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बेहतर हो कि वक्त रहते इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और धनबाद नगर निगम ने हीरापुर और बरटान डंपिंग यार्ड को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसे हटाने के लिए काफी समय से व्यवसायियों, जिला चैंबर्स और स्थानीय ग्रामीण मांग कर रहे थे। शहर के बीचों बीच हीरापुर हटिया मोड़ के पास निगम की तरफ से कॉम्पैक्टर स्टेशन लगाया गया था, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हमेशा गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा था, जिसका लोग विरोध कर रहे थे। नगर आयुक्त ने दोनों डंपिंग यार्डों को हटाने के आदेश दे दिए हैं। तो ये हमको लगता है कि 5 साल पुराना कॉम्पैक्टर लगा हुआ है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में कचरा निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और जगह की कमी थी। जमीन हम लोग को हस्तांतरण नगर निगम को होने में विलम्ब हो रहा था, तो हमारी जमीन थी, तो तत्काल नागरिकों की सुविधा के लिए कचरा वहाँ कॉम्पैक्टर मशीन हम लोग के द्वारा निगम के द्वारा लगाया गया था। लेकिन हम लोगों ने जमीन का तलाश कर लिया है, तो शहर के मध्य में कॉम्पैक्टर मशीन नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग कॉम्पैक्टर मशीन इस स्टेशन पर शिफ्ट कर। शहर में किसी को भी कोई भी आदमी यहाँ से पार होते हैं, एक डीटीएमएस ऑफिस के सामने, नाक के सामने एक कॉम्पैक्टर स्टेशन बना हुआ है, इसका सभी आदमी विरोध कर रहे हैं। इसका हटना जरूरी इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए कि ये शहर के बीच में कॉम्पैक्टर था, इसे हटा के अगर इसमें पार्किंग बना दिया जाए तो मतलब धनबाद शहर का एक गौरव बनेगा। आसानी है, ये अभी हटा नहीं है। एगो कचरा ले जाए वाला, लोड करे वाला टेम्पू से आता है, पूरा देश भर के कचरा यही बिटोर के ऐथी करता है। महसूस हट जाए तब ना, अभी हटा नहीं है बाबू। हाँ, अभी तक तो है, अभी आजो गाड़ी गिरा है। उधर पुटकी भागाबाद में शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना के खिलाफ इस सड़क पर शनिवार को दिन भर स्थानीय लोगों ने जाम लगाया। मृतक की पहचान बबनलाल शर्मा के रूप में हुई। आक्रोशित लोग मृतक के शव को सड़क पर रखकर उसके परिजनों का उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। साथ ही प्रशासन पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप भी लगा रहे थे। और झरिया में 2 दिनों से लापता युवक रोशन राउत का शव होरलाडी सब्जी बागान के पास मिला। उसके सिर को पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। झरिया हमीदनगर का रहने वाला था रोशन राउत। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। और धनबाद के बरवा अड्डा के भेलाटाड़ में एक महिला ने अपार्टमेंट से छत से कूदकर जान दे दी। महिला इलाज करवाने के लिए अपने मायके आई हुई थी और वो अपने पिता के साथ धूप लेने के लिए 5वीं मंजिल पर बैठी हुई थी। इस बीच उसके पिता नीचे उतरे और उसके बाद कपड़ा बदलकर वापस ऊपर गए तो उसे वहां नहीं पाया। अपार्टमेंट से नीचे देखने पर वो जमीन पर गिरी मिली।
परिजनों ने बताया कि महिला काफी दिनों से बीमार थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन में जुट गई है। बैठने के लिए वो रहती है गिरिडीह में, यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी। तो वही उनके पापा और वो मतलब बैठे थे। पापा नीचे आ गए कि हम तैयार होते, डॉक्टर के पास चलना है। फिर वो ऊपर गए, तब तक वो नहीं थी। तो पता लगा फिर नीचे से कि वो गिर गई है। नाम दीपाली था उनका। गिर गई या मतलब कूद गई थी? अब ये तो हम लोग देखे ही नहीं, तो कैसे बताएंगे कि हाँ बाउंड्री तो मान लीजिए ऊंचा रहेगा तो बहुत ऊंची है, तो और भी मानसिक स्थिति के। उधर झरिया के बलियापुर के सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में युवक को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से इलाज नहीं हो सका। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। और फिलहाल यहां अपना धन्यवाद रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत पर अपना धनबाद। धनबाद के गोविंदपुर के परासी पंचायत में भाकपा माओवादी संगठन की ओर से पर्चा चिपकाया गया। इससे उस इलाके में दहशत है। पर्चा में मुखिया के परिवार को होने वाले पंचायत चुनाव से दूर रहने की धमकी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। इसकी जानकारी होने पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया और छानबीन शुरू कर दी। ये तो माओवादी का भी काम हो सकता है, क्योंकि मेरा जो चाची मुखिया है, इन्होंने बहुत सा विकास का काम किया, एकदम मैंने पूरा भरपूर काम किए हैं। और इसको देखते हुए जलनशीलता के कारण भी हो सकता है कि इनको खड़ा नहीं होने देंगे। और हम आपके माध्यम से चाहता हूं कि हम लोग को माने सुरक्षा का इंतजाम किया भी। और इधर गोमिया में शनिवार सुबह की शुरुआत घने कुहासे के बीच हुई। कुहासा ऐसा था कि हाथ को हाथ ना दिखे। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क पर गाड़ियां दिन में भी लाइट जलाकर रेंगती नजर आई। चौक चौराहों पर भी जहां आम दिनों में सुबह से हलचल दिखती थी, वहां भी गिने चुने लोग ही नजर आए। और इधर निरसा में बीजेपी सांसद पीएन सिंह की अगुवाई में कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। कार्यक्रम का आयोजन 11 कुंड प्रखंड कार्यालय परिसर में किया गया। इस मौके पर निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा, प्रखंड प्रमुख प्रिया सिंह भी मौजूद रही। आज के बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था कर देना। और इधर मकर संक्रांति में अभी 10 दिनों से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन कोयलांचल धनबाद में चौक चौराहे तिलकुट की सौंधी खुशबू से लोगों को मदहोश करने लगे हैं। शहर में बिहार के गया से आकर सैकड़ों तिलकुट कारीगर तिलकुट का निर्माण कर रहे। शहर के हीरापुर हटिया में अभी से तिलकुट की कई दुकानें लग गई हैं। हालांकि तिल और गुड़ की कीमतें ज्यादा होने से तिलकुट का भाव भी बढ़ गया है। इस वजह से ग्राहक तिलकुट लेने तो पहुंच रहे, लेकिन भाव ज्यादा होने की वजह से या तो वापस लौट जा रहे हैं या फिर कम मात्रा में तिलकुट खरीद रहे हैं। इससे तिलकुट व्यवसायी काफी परेशान है। तिल चीनी का मात्रा में जैसे जिसमें तिल बेसी डालते हैं वो जास्ती सॉफ्ट होता है, इसलिए उसका दाम थोड़ा बेसी रहता है। मैंने आपको 200 रुपया ले करके 240 रुपया 250 रुपया, खोबा वाला आपको 320 रुपया ले करके 360 रुपया था।
हम एक कम से कम करीब 25-30 साल से कर रहे हैं। हर साल मिस्त्री लाते हैं। और अपना धनबाद में आज तैल के देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे न्यूज़ 11 भारत और सोशल मीडिया के जरिए होकर हमसे कनेक्ट होते रहे। झारखंड से हर पल अपडेट। नमस्कार।